नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को पढ़ रखा है। फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे थे उनको भी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करके उनका यूज किया जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर्स। ठीक है, हम रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करेंगे और उनको कैसे यूज करेंगे। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के सिंबल की तो ये रहा रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस का सिंबल एक रेजिस्टेंस को शो करता है और अगर कई रेजिस्टेंस आ जाएं तो उनका कनेक्शन किस तरीके से हो रहा है, यही कनेक्शन ही कहलाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो इनको किस तरीके से कंबाइंड करना है उन्हीं को हम समझते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा हम पोटेंशियल वाले टॉपिक को रिपीट करते हैं और थोड़ा सा वहाँ से कॉन्सेप्ट को निकालते हैं और ला करके यहाँ पर यूज करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किन्हीं दो पॉइंट्स का अलग अलग पोटेंशियल हो और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इनके पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ V1 है और यहाँ पर V2 है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1। ठीक है, जो ज़्यादा होगा ज़्यादा वाले से कम। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि V1 माइनस V2 ही इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये दो एंड्स हैं, दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर हम फिक्स कर दें, सपोज दैट यहाँ पर 10 वोल्ट कर दें और यहाँ पर 15 वोल्ट कर दें पोटेंशियल, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल फिक्स है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 15 माइनस 10 हो जाएगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है तो यहाँ पर हमने ये पढ़ रखा है कि यही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा और डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक पॉइंट ये है V1 और दूसरा पॉइंट है V2। V1 पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और V2 पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट है। तो इसका मतलब अगर हम इनके बीच में एक वायर को कनेक्ट कर दें, एक पाथ प्रोवाइड कर दें तो इसमें करंट फ्लो कर जाएगा और वो करंट का डायरेक्शन होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब 15 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर डायरेक्शन होगा। ठीक है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 15 माइनस 10 जो हायर है माइनस लोअर। ठीक है, तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर हम इसको किसी दूसरे वायर से कनेक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, ये हो गया पहला वायर, ये हो गया दूसरा वायर, अगर हम किसी दूसरे वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस या डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं कि पोटेंशियल उस केस में भी यहाँ का पोटेंशियल, दोनों एंड्स पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, दोनों एंड्स पॉइंट के पोटेंशियल सेम है। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी की अभी भी 15 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर है। ठीक है, 15 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का होगा और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा। ठीक है, कितना होगा, 15 माइनस 10। ठीक है, हमने कहा कोई तीसरा तार ऐड कर दें तो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल V2 इतना है, V1 इतना है, V2 माइनस V1 ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में भी 5 वोल्ट ही होगा। कहने का मतलब यहाँ से हमको इतना समझ में आ रहा है कि ये जितने भी वायर, दो पॉइंट्स का अगर पोटेंशियल फिक्स है, उनके बीच में चाहे जितने वायर आप लगा दो, चाहे जितने नंबर ऑफ वायर्स आप कनेक्ट करते चले जाओ, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट का। तो चाहे जितने नंबर ऑफ वायर्स आप कनेक्ट करते चले जाओ, अगर एंड्स के, दोनों एंड्स के पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही होने वाला है। मतलब इस, अगर हम बात करें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट, यहाँ का कितना है, 5 वोल्ट, और यहाँ का भी कितना है, 5 वोल्ट। मतलब इस तरीके से हम कितने भी वायर कनेक्ट कर दें, सबका पोटेंशियल डिफरेंस
5 वोल्ट ही होने वाला है। तो इसमें कॉमन सी पॉइंट क्या निकल कर आया कि अगर दोनों वायर के एंड्स पॉइंट्स वायर के कितने भी वायर हैं दोनों के एंड्स पॉइंट सेम हैं या सेम पोटेंशियल पर हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। ठीक है, और दूसरी कॉन्सेप्ट ये हम समझते हैं, चलिए ये इन्हीं कॉन्सेप्ट का भी हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। ठीक है, दूसरा हम ये समझते हैं कि एक वायर है, ठीक है, सपोज दैट इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा एक वायर है, ठीक है, हमने कहा इसी को और आगे दूसरा वायर कनेक्ट कर देते हैं BC, और उसके बाद फिर तीसरा वायर कनेक्ट कर देते हैं D। तो हम चाहे जितने नंबर ऑफ वायर कनेक्ट करते चले जाएं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक फिक्स है तो उस केस में होगा क्या कि करंट इधर आ रही है फिर ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो करंट इस वायर में आ रही है वही करंट आगे बढ़ती चली जाएगी। करंट तो डिवाइड नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता, ये AB है और उसके बाद BC, C इधर होता और D इधर होता, तो उस केस में इधर आने वाली करंट अगर I थी तो ये अलग अलग हो जाते, ये I1 हो जाता और ये I2 हो जाता। लेकिन इस केस में जो करंट I1 यहाँ आ रही है वही करंट I1 यहाँ भी होगी और वही करंट I1 यहाँ भी होगी। मतलब करंट एक ही रास्ता है तो करंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। रास्ता अलग अलग हो गया तो करंट भी डिवाइड हो जाएगी। जितने रास्ते होंगे करंट उतने पार्ट में डिवाइड होती चली जाएगी। और वो डिपेंड किस पर करेगा, तो वहाँ के पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा कि वो कितने अमाउंट में किस डायरेक्शन में करंट जाएगी। ठीक है, तो करंट अगर पाथ डिवाइड हो रहा है, मतलब एक रास्ता से 2 रास्तों में 3 रास्तों में ये डिवाइड होता जा रहा है, अगर यहाँ कोई एक रास्ता और होता, ठीक है, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाता, I3 हो जाता इधर। ठीक है, तो I ही डिवाइड होता I1 I2 I3 के। अगर तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते थे कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इस तरीके से हमको ये समझ में आया कि एट अ फिक्स नोड, एट अ फिक्स पॉइंट, कोई एक फिक्स पॉइंट है, इस पर जो आने वाले करंट हैं वो जाने वाले करंट के इक्वल होते हैं। ठीक है, वो जाने वाले करंट के, अगर ये I है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, आने वाली करंट इस एक फिक्स पॉइंट पर जो आने वाली करंट है, एरो का डायरेक्शन जो इसकी ओर है वही इक्वल होगा जाने वाले करंट के। ठीक है, या फिर हम इसी को और देख लेते हैं, ये I1 है, ये I2 है, ये I3, I4, I5। तो यहाँ से आने वाले करंट कौन कौन है, I1 और I3, जो कि इस पॉइंट पर आ रहे हैं, और यहाँ से जा कितने रहे हैं, I5, I4 और I2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल करंट है, एक ही करंट है, तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इन्हीं दोनों का, एक पोटेंशियल का और एक करंट्स का, हम यूज करके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर 2 ही कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, और दूसरा है पैरेलल। ठीक है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। अगर 2 रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, R1 और R2, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब इनको अगल बगल इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐड कर देना। अब इस तरीके से ये ऐड हो गए तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम फार्मूले से निकाल लेंगे, जो कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की,
पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही R1 R2 पैरेलली, ठीक है। सीरीज का मतलब 1 बाई 1 है, मतलब अगल बगल कनेक्ट होंगे, यहाँ पर पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब इस तरीके से इनको अलग अलग को ऐड कर देना, ठीक है। इस तरीके से ऐड होंगे, इस तरीके से कनेक्शन बनेगा पैरेलल, तो ये क्या कहलाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का हम यूज अलग जगह पर करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अलग जगह पर। सीरीज और पैरेलल को जरा सा हम ये समझें कि यहाँ पर करंट का एक ही रास्ता है, एक ही करंट यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। अगर हम चलो यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया और यहाँ पर भी हमने एक बैटरी लगा दिया, इस बैटरी से निकलने वाली करंट आई होगी, जो कि वही आई इसमें भी एंटर करेगी। मतलब करंट तो सेम ही रहने वाली है, जितना करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट घूमते घूमते फिर यहाँ पर आई एंटर कर जाएगी, ठीक है। मतलब करंट वही रहने वाली है, करंट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। जबकि इस केस में जो करंट यहाँ से निकली, सपोज दैट आई यहाँ से निकली, तो यहाँ आई पहुँचेगी, लेकिन अब यहाँ से दो रास्ते हो गए, दो रास्ते हुए तो इधर कुछ करंट जाएगी जिसको बोलेंगे I1 और इधर कुछ करंट आएगी जिसको बोलेंगे I2, ठीक है। मतलब अब R1 में I1 करंट जाएगी और R2 में I2 करंट जाएगी, ठीक है। R1 रेजिस्टेंस में अब I1 करंट एंटर करेगी, R2 रेजिस्टेंस में I2 करंट एंटर करेगी। इधर भी ये I1 और ये I2 होते हुए यहाँ आकर के दोनों फिर से कंबाइन होंगे I1 प्लस I2, जो कि यहाँ पर हम देख कर ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि I ही इक्वल है किसके? I1 प्लस I2 के इक्वल है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 के इक्वल है, यहाँ पर आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल। तो आने वाली करंट है I, जाने वाली करंट है I1 और I2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यही I1 प्लस I2 फिर से कंबाइन होंगे, यहाँ पर आकर के मिलेंगे, प्लस होंगे, तो यहाँ पर फिर से ये I आ जाएगा और वही I करंट यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम बैटरी में भी पढ़ चुके हैं कि बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही वहाँ पर पहुँचता है। अगर उतना नहीं पहुँच रहा है तो प्रॉब्लम कहीं पर कॉम्बिनेशन में कहीं मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट लास्ट में उस पर पहुंचता है। पॉजिटिव प्लेट से जितना करंट निकलेगा नेगेटिव प्लेट पर उतना ही करंट पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों केस में हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ का पर करंट सब दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर करंट दोनों में सेम नहीं है, डिफरेंस समझना है। सीरीज में जो भी रजिस्टेंस होते हैं, रजिस्टेंस में करंट सेम होती है और पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उनमें करंट सेम नहीं होती है, करंट अलग अलग होती है। यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, ठीक है। तो इसमें सेम क्या होगा, जरा सेम देखें। तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, देखो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा ये एक वायर हो गया, ठीक है, एक लूप ये हो गया। मतलब अगर हम बात कर लें कि शॉर्टकट में समझो कि अगर यहाँ पर हम समझें कि ये V1 है और ये V2 है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो ये भी होगा V1 माइनस V2, ठीक है। तो कहने का मतलब पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जबकि सीरीज के केस में करंट की वैल्यू सेम होती है। करंट दोनों रेजिस्टेंस में सेम होगी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टेंस में सेम होगा, या जिसको हम वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंस सेम होने वाला है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होने वाली है। क्या यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ का वोल्टेज V है, अगर हम इसमें वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज यहाँ का V होगा, V वोल्ट का है, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी है जो एक वायर के थ्रू कनेक्ट है। तो यहाँ पर आने पर चूंकि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है? वो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा? तो डिपेंड करेगा कि इस रेजिस्टेंस में करंट कितना आया और इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है,
ठीक है। इस रेजिस्टेंस में करंट है I और रेजिस्टेंस है IR1, तो यहाँ का रेजिस्टेंस पोटेंशियल कितना हो जाएगा IR1, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ का पोटेंशियल निकालें तो ये IR2 हो जाएगा। तो IR1 और IR2 इन दोनों जगह का पोटेंशियल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि डिक्रीज करते जाएंगे, जो कि इस V को ये माइनस करते जाएंगे। तो हम बात करें कि यहाँ तो V पोटेंशियल होगा, लेकिन यहाँ पर आते ही V माइनस IR1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ बचा है फिर उसमें भी ये माइनस हो जाएगा IR2। हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमको केवल इतना समझना है कि दोनों कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ें सेम हैं और क्या डिफर कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ करंट सेम है, यहाँ पोटेंशियल सेम है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सीरीज में I की वैल्यू सेम होती है, I की वैल्यू सेम होती है और यहाँ पर V की वैल्यू सेम होती है। केवल हमको ये समझना है कि ये चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उस रेजिस्टेंस में I की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन रेजिस्टेंस में V की पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेम करंट इन ऑल, सेम करंट इन ऑल रेजिस्टेंस, इन ऑल रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेम पोटेंशियल इन ऑल रजिस्टर, ठीक है। तो इस वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि सेम पोटेंशियल इन ऑल रजिस्टर, और इस केस में बोल सकते हैं सेम करंट इन ऑल रजिस्टर, ठीक है। आई थिंक ये सारी दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन, फार्मूले निकालते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। चलिए हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 को हमने कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसमें करंट I फ्लो करने लगा, पोटेंशियल V है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का, V है। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये जो I है ये दोनों में सेम है, ठीक है, I सेम है। अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, तो ये V इन V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। ये V1 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है V1, यहाँ का पोटेंशियल कितना है V2, ठीक है। तो हम ये अगर हम लिखना चाहें तो V क्या है, टोटल पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ बैटरी, इक्विवेलेंट पोटेंशियल बोलें, नेट पोटेंशियल बोलें या पोटेंशियल ऑफ बैटरी बोलें, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट पोटेंशियल बोल सकते हैं। V1 क्या है, पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर R1, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर R1। और V2 क्या है, पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर R2, ठीक है। I क्या है, तो करंट है, I क्या है, करंट है, ठीक है, I करंट है। तो ये V इन दोनों V1 और V2 के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट हियर V इज इक्वल टू IR। तो ये V तो V नेट है, टोटल V है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। R क्या होगा, ये नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रजिस्टर, ठीक है।
नेट पोटेंशियल या इक्विवेलेंट पोटेंशियल है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, V1 इक्वल टू कितना होगा, इसमें कितना करंट है और यहाँ का कितना रजिस्टर है, ठीक है। करंट आ रही है I और रजिस्टर कितना है R1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं I R1, ठीक है। V2 ऐसे ही करंट कितना है I और रजिस्टर कितना है R2। सब में करंट I ही है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होती, एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से होते हुए करंट फ्लो कर रही है। जब रास्ता एक है तो करंट डिवाइड नहीं होना है, तो इसलिए हर जगह करंट की वैल्यू वही रहने वाली है, ठीक है। हर जगह I ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हम आई आर इज इक्वल टू, इन दोनों में I कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। I से I हो जाएगा कैंसिल, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ से ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा कि R इज इक्वल टू कितना हो गया R1 प्लस R2। ये केवल 2 रजिस्टर के लिए था। सीरीज कॉम्बिनेशन लिख लो, फार टू कॉम्बिनेशन, फार टू रजिस्टर, ठीक है। अगर यही 3 के लिए होता तो ये कितना हो जाता, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता। 4 होता तो ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाता। हम ये बोल सकते हैं कि फार n रजिस्टर, ठीक है, तो Rn इज इक्वल टू हो जाएगा R1 नेट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट Rn, ठीक है। जितने भी रजिस्टर होंगे सब का प्लस कर देने से सीरीज कॉम्बिनेशन में R की वैल्यू आ जाती है। R मतलब इक्विवेलेंट रजिस्टर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इक्विवेलेंट रजिस्टर जैसे कि इसको नोट कर लो तो फिर समझते हैं कि हम बात करें कि 2 रजिस्टर हैं, ये है 10 ओम का और ये है 5 ओम का, ठीक है। और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब बोलेगा कि इन दोनों का इस फिगर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू बताओ। तो R1 की वैल्यू दे रखा है कितना 10 ओम, ये R1 हम मान लेते हैं, इनको R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो R2 की वैल्यू दे रखा है 5 ओम, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी R1 प्लस R2। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 5 मतलब 15 वोल्ट, 15 ओम की R की वैल्यू कितनी होगी 15 ओम। कहने का मतलब 10 ओम और 5 ओम के 2 रजिस्टर लगाओ, या फिर कुछ ऐसे एक रजिस्टर लगा दो जिसकी वैल्यू हो 15 ओम, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होने वाला है, ठीक है। 2 रजिस्टर लगाओ, एक 10 का एक 5 का, या फिर एक ही 15 का लगा दो। तो इस फिगर को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हम करेंगे, अच्छे से समझेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे किए जाते हैं, ठीक है।